गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, इसमें यू हैव टू सॉल्यूशन, आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। पीएच दिया सॉल्यूशन ए की 6, पीएच दिया सॉल्यूशन बी की 8। विच सॉल्यूशन हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। अब हमें पता है 7 पे न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन, 7 से कम होती है पीएच तो एसिडिक होता है, 7 से ग्रेटर होती है तो बेसिक होता है। अब दूसरी बात, उसने ये नहीं पूछा पहले कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, उसने पूछा है विच सॉल्यूशन हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में होती है ज्यादा, जो एसिडिक होता है। तो कौन सा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए हैव मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कौन से सॉल्यूशन के पास है ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ए के पास। क्यों है सॉल्यूशन ए के पास, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा सभी के। ए की पीएच 6 है, बी की 8 है, ए की 7 से कम है तो ये एसिडिक है, और एसिडिक में ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है भाई। अगर ये पूछता विच सॉल्यूशन है मोर, कौन सी हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तब 8 होता है क्योंकि बेस में होती है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। फिर क्या पूछा है, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, कौन सा इनमें से एसिडिक और कौन सा बेसिक है। सॉल्यूशन ए हैविंग पीएच लेस देन, कितने से कम है 7 से, is acidic while solution B कितनी है pH more than 7, solution B having pH more than 7 is basic in nature। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इफेक्ट does the concentration of H positive ion have on the nature of solution। ये कह रहा है भाई H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव है सॉल्यूशन के नेचर पे, प्रकृति पे। भाई सॉल्यूशन की प्रकृति में क्या चेंज होंगे। अब हमें पता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिडिक नेचर की। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, एसिडिक। तो इसके आंसर में क्या आएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। more the concentration of H पॉजिटिव आयन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। more will be the acidic nature of solution। सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, जितनी ज्यादा क्या होगी पीएच होगी। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन। ये पूछ रहा है बेसिक, क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H पॉजिटिव आयन होते हैं। इफ यस, यदि हाँ, देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो ये बेसिक क्यों होते हैं। देखो भाई, जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें भी H पॉजिटिव आयन होते हैं, OH नेगेटिव तो होते ही हैं, H पॉजिटिव आयन भी होते हैं। तो बेसिक क्यों होते हैं, वो बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव आयन की
वो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा हाई होती है, मतलब नेग्लिजिबल होते हैं H पॉजिटिव. डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन? यस, बेसिक सॉल्यूशन also have H positive ions in addition to OH negative ions. OH negative ions के साथ साथ H positive ion भी होते हैं. If yes, यदि हाँ, then why are these basic? These are basic since because the concentration of किसकी concentration? OH negative ion is much greater, बहुत ज्यादा होती है भाई, than the concentration of H positive ions. कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. अब मान लो 100 आयन हो गए OH नेगेटिव के, 100 आयंस किसके हैं? OH नेगेटिव के. 2 हो गए H पॉजिटिव के. अब है तो बेसिक सॉल्यूशन ही, लेकिन क्या है इसमें? 10 ले लेते हैं. चलो हम 10 ले लेते हैं. ये बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि 100 आयन OH नेगेटिव के है, H पॉजिटिव भी है. तो बेसिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है. अब 10 को इसको न्यूट्रल करने में चले गए OH नेगेटिव, 10 इसको न्यूट्रल करेंगे, 90 तो फिर भी रह गए OH नेगेटिव के. इसलिए ये बेसिक है. ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है वो कि क्या एसिडिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं. तो वो एसिडिक क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा. ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है और आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है. क्या पूछा है? तो रट्टा नहीं लगाना है, समझना है इस क्वेश्चन को. एग्जांपल ले सकते हैं. वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O इज न्यूट्रल. क्यों है न्यूट्रल? बिकॉज इन इट द concentration of H positive ion is equal to concentration of OH negative ion. क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime, slacked lime और chalk, कैल्शियम कार्बोनेट? किस कंडीशन में, किस शर्त पे कोई किसान क्या करता है, जो सॉइल है उसमें क्या ऐड करता है? क्विकलाइम, स्लैक लाइम या चाक. देखो ये तीनों ही आपको पता है मेटल के ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है. मेटल हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मेटल का हाइड्रोक्साइड है. और मेटल कार्बोनेट, ये सभी क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है. तो ये तीनों बेसिक है. कोई फार्मर कब यूज करेगा अपने फील्ड में इनका? जब मिट्टी क्या हो उस खेत की? बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो, ताकि ये उसमें मिलकर बेसिक हो गई. ये मिट्टी कैसी? एसिडिक. क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए. और जो न्यूट्रल सॉइल होती है वो खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. तो पहले तो ये लिखेंगे क्विक लाइम, स्लैक लाइम और एंड चॉक आर बेसिक इन नेचर. कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं. मेटल के ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट सभी के सभी क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो अपनी सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है. दिस सजेस्ट दैट
सजेस्ट दैट, मिट्टी में ऐड कर रहे हैं भाई किस कंडीशन पे, ये सजेस्ट करते हैं दैट द सॉइल माइट बी टू एसिडिक। ये ऐड तो तभी होंगे जब मिट्टी क्या हो, बहुत ज्यादा एसिडिक हो, क्योंकि ये सभी बेसिक है। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक है, और इनको ऐड करने से जो अपना एल्केलाइन सब्सटेंस है ये ऐड करने से जो पीएच है सॉइल की वो मेंटेन हो जाती है 7 के आसपास, और जो काफी एसेंशियल है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। बाय एडिंग these alkaline solution या substance, अगर हम ये एल्केलाइन सब्सटेंस ऐड करते हैं, जो पीएच है सोइल की, द पीएच ऑफ सोइल कैन बी मेंटेन क्लोज टू 7 के आसपास पहुंच जाती है पीएच, ये इनको ऐड करने से, क्योंकि मिट्टी एसिडिक है और ये सभी क्या है बेसिक। हमें नहीं पता था मिट्टी का नेचर कैसे है भाई, ये ऐड कब करेगा फार्मर, ये सभी बेसिक है तभी ऐड करेगा जब मिट्टी कैसी हो, बेसिक हो, और इनको ऐड करने से मिट्टी की जो पीएच है वो कितनी होगी 7 विच इज क्या है, ये एसेंशियल, आवश्यक है, essential for the healthy, for the growth of healthy plants। अच्छे उपज के लिए मिट्टी का जो पीएच है ये 7 रहना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। कॉमन नेम पूछा है इसने, केमिकल नेम नहीं, ये बात ध्यान में रहे। केमिकल नेम क्या आएगा इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम, द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज क्या, ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में बोलते हैं इसको विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम बताना है विच ऑन ट्रीटमेंट, जो ट्रीट करने से, किसके साथ, विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ, यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। क्या रिएक्शन थी अपनी याद होगी, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 क्या बनता था, CaOCl2 प्लस H2O। क्या पूछा इसने, नेम द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो ट्रीटमेंट करने से, किसका, क्लोरीन के साथ, ये होगी क्लोरीन, किसके साथ, क्लोरीन, वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम बताना है जो क्लोरीन के साथ ट्रीट करने पर हमें क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या हुआ उस सब्सटेंस का नाम, CaOH ट्वाइस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है नेक्स्ट, पढ़ेंगे नेम द सोडियम कंपाउंड, उस सोडियम कंपाउंड का नाम दो विच इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम आता है, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम आता है सोडियम का कंपाउंड, उसका नाम दीजिए। क्या होगा, वाशिंग सोडा है ये, वाशिंग सोडा। क्या फॉर्मूला था, Na2CO3.10H2, ये अपना जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि एक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उसको हीट किया जाए, सोडियम NaHCO3, क्या होगा जब इसको हीट किया जाए, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या देगा, Na2CO3, कर चुके हम इसको, Na2CO3, H के 2 बचे हुए हैं, एक CO3 का, क्या बचेगा, H2O प्लस CO2। तो क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO2 की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला था, CaSO4 डॉट हाफ H2। वाटर के साथ रिएक्शन करनी है 1.5 मॉलिक्यूल H2O के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CaSO4 डॉट 2H2O। क्या बनाता है ये, जिप्सम। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये रिएक्शन हुई, देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, 1.5 मॉलिक्यूल H2O का लेगा और क्या बनाएगा, जिप्सम। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ क्या फॉर्म करता है, फॉर्म जिप्सम। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस 1.5 मॉलिक्यूल, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करने पर आपको ये मिला था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।